पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो किसी को भी कंफ्यूज कर देगा। एक ऐसी अनाउंसमेंट जिसका पहली नज़र में कोई मतलब ही नहीं बनता। ये एक पहेली है और आज हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। एक तरफ एक डेवलपर 850 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा फ्लैट्स का डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि शहर में प्रॉपर्टी की सेल्स गिर रही हैं। अजीब है ना? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही तो वो मिस्ट्री है जिसे हम आज डीकोड करें। सीधा सवाल है, 850 करोड़ रुपए का जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो इतना बड़ा दांव कोई क्यों खेलेगा? क्या ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है या एक बहुत बड़ी महंगी गलती? जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 850 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये दिखाता है कि डेवलपर को प्रोजेक्ट पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। लेकिन सवाल वही है, ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है जब सब कुछ उल्टा चल रहा है? अब जरा मार्केट की सच्चाई पर नजर डालते हैं। हमारा फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस साफ दिखा रहा है कि पुणे में सेल्स 20% तक गिर गई हैं। तो जब खरीदार मार्केट से दूर जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने का क्या मतलब है? लॉजिक तो यही कहता है कि ये गलत टाइम है। और आगे सुनिए, कहानी और भी उलझ जाती है। ये सिर्फ पूरे मार्केट की बात नहीं है, उसी डेवलपर की खुद की सेल्स इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में 13% गिर गई। अब तो ये फैसला और भी ज्यादा रिस्की लगने लगता है। सही कहा ना? तो चलिए अब डिटेक्टिव की तरह सोचना शुरू करते हैं। जो हेडलाइंस में दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। असली कहानी हमेशा डेटा और सुरागों में छिपी होती है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है। हर अच्छी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला काम होता है सही जगह से शुरुआत करना। तो हमारा पहला क्लू, पहला सुराग कहाँ छिपा है? इसका जवाब है लोकेशन। तो ये रहा पहला सुराग। डेवलपर पूरे पुणे पर पैसा नहीं लगा रहा। उनका दाव है एक स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट पर, जिसका नाम है भोगाव। ये एक नया, तेजी से डेवलप हो रहा रेजिडेंशियल एरिया है। कनेक्टिविटी एकदम जबरदस्त, कोथरूड जैसे प्रीमियम मार्केट से घिरा हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और शिवाजी नगर स्टेशन भी पास हैं। मतलब ये कोई आम लोकेशन नहीं है। यहाँ से गेम बदलना शुरू होता है। एक अच्छी लोकेशन, ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छी लोकेशन के दम पर 850 करोड़ का रिस्क लेना अक्लमंदी है, खासकर जब पूरा मार्केट स्लो हो? नहीं। इसका मतलब कहानी में अभी और भी कुछ है जो हमें नहीं पता। जब भी किसी बड़े डील में डाउट हो तो एक सबसे अच्छा तरीका है फॉलो द मनी। मतलब ये देखो कि बड़ा पैसा, या जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो कहाँ जा रहा है। चलिए इस निशान का पीछा करते हैं। और ये है इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक ब्लैकस्टोन ने इस डेवलपर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% कर दी है। समझे? ये कोई छोटा मोटा साइन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि स्मार्ट मनी को इस स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा है। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि ब्लैकस्टोन होते कौन हैं? ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करती हैं। वो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नहीं देखती। उनकी नज़र लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर होती है। तो अगर ब्लैकस्टोन पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब है कि उन्हें इस डेवलपर की स्ट्रैटेजी में दम दिख रहा है। तो अब हमारे पास सारे क्लूज हैं, एक हाई पोटेंशियल माइक्रो मार्केट और एक बहुत बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर का साथ। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली पिक्चर क्या है। तो असली स्ट्रैटेजी ये है। देखिए, ये कोई जुआ नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मूव था। पहला, पूरे शहर के ट्रेंड को इग्नोर करके भुगांव जैसे एक माइक्रो मार्केट पर फोकस करना जिसमें दम है। दूसरा, जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल यूज करना। इससे जमीन खरीदने का खर्चा बच जाता है और रिस्क कम हो जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ब्लैकस्टोन जैसे बड़े इन्वेस्टर का भरोसा जीतना। ये है पूरी गेम प्लान। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक डेवलपर की नहीं है। इस पूरे एनालिसिस से एक होम बायर या इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी सबक मिलते हैं। चलिए समझते हैं कि इस रियल एस्टेट पहेली से हम सब क्या सीख सकते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सिर्फ शहर की बड़ी बड़ी हेडलाइंस पर मत जाइए। दूसरा, माइक्रो मार्केट के पोटेंशियल को समझने के लिए थोड़ी गहराई में उतरिए। और तीसरा, हमेशा देखिए कि स्मार्ट मनी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है।
ये 3 चीजें रियल एस्टेट में सही फैसला लेने में बहुत मदद कर सकती। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक नया और इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। अगर भुगाओ आज की सक्सेस स्टोरी है, तो पुणे का अगला सुपरस्टार माइक्रो मार्केट कौन सा होगा? सवाल बड़ा है और इसका जवाब डेटा में छिपा है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो ऐसे ही और रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं वो सब रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और पब्लिक रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। मार्केट कंडीशंस बदलने पर ये बदल सकती हैं।